पीर साहब ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से भी थोड़ी दुआ करवा दे कि इनकी कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए। आमीन 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 आमीन। तेरी 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 तेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डड्डू चार्जर ए के नुमान खालिद, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं फिट फाट टनाटन। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े सही जा रहे हैं। हम जवान बंदे हैं, हमें क्या होता है भाई, हम सारी ज़िंदगी रोज़े ही तो रखे हैं। मैं तो वैसे ही रोटी नहीं खाता, तो मेरे लिए तो रोज़े बहुत आसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ। मैं आपसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि आपने जिस तरह अपनी पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करा कि आपने रोस्टिंग से टेक में शिफ्ट किया, तो इसमें मेरा सवाल तो ये, आपने एक्सप्लेन तो आपने कर दिया कि आपने किस वजह से शिफ्ट किया, लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि आपको ज़्यादा मज़ा रोस्टिंग की वीडियोस बनाने में आ रहा था या अभी जो टेक कैटेगरी में यहाँ पे आ रहा है? यार सीन ये है कि शुरू में रोस्टिंग में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर रोस्टिंग में मज़ा ख़त्म हो गया। पहली बात उसकी वजह यह है कि रोस्टिंग के अंदर ना रिस्पांस अच्छा नहीं है। रोस्टिंग में बस 2-4 बंदे चल गए हैं, वही बस लोग उन्हीं को देखते हैं। और कोई रोस्टिंग करे तो वो जो भी बात करे लोग कहते हैं वो ठंड मार दी। वो ठंड, वो बर्फ़ का पहाड़ हो बेशक जो मशहूर है, वो हल्की सी उनको जो है ना हवा भी मार देगा तो वो पागलों की तरह हंसेंगे। और हम जितना मर्जी जो है ना ज़ोर लगा लें, लोग कहते हैं नहीं जी यार मज़ा नहीं आया। तो वो लोगों की साइकी बन गई। अब मैं भी अपनी वीडियोस में अब जो हरकतें करता हूँ, पहले इन्हीं हरकतों पे लोग मुझे कहते थे कि भाई तू फारग है, तुम क्रिंज हो, और अब उन्हीं हरकतों पे कहते हो ओह हो बड़ा मज़ा आ गया। तो लोगों की साइकी फारिग है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा शौक़ था ये टेक, शुरू से गेमिंग शौक सब कुछ यही है। तो अच्छा। फिर जब ये स्टार्ट किया तो रोस्टिंग से, एक तो रोस्टिंग की वीडियो में टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा 4-4 5-6 6-6 दिन लग जाते थे। टॉपिक नहीं मिलते थे, बातें नहीं मिलती थी, न्यू बातें नहीं मिलती थी। तो रोस्टिंग में मज़ा बिल्कुल डेड हो गया था। शुरू में ही 2-4 वीडियो में आया, पर इस कंटेंट में भाई इतना मज़ा आ रहा है कि दिल ही नहीं भर रहा। रोज़ नया कंटेंट, नया आइडिया आया होता है, और मैं मंथ में 15 से 20 वीडियोज़ भी कर सकता हूँ। जो बात है माशाल्लाह, आपकी जो वीडियोस है इनमें जो पावर है ना, बेसिकली मेन चीज़ होती है पावर, कि जिस पावर से आप अपनी प्रीवियस वीडियो में आए थे ना, सेम पावर वही आपकी जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसमें भी देखने को मिलती है। और हालांकि हर मरतबा न्यू जोक्स होते हैं, एक पुराना वाला जोक का दूसरे वाले जोक से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। असल में सीन ऐसे है कि लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के चक्कर में सीरियस हो जाते हैं। और हमारे लोगों की एक और साइकी है, वो कहते हैं जी 14 साल का बच्चा फ़नी बनेगा तो वो अच्छा लगेगा, 25 साल का बंदा फ़नी हरकत करेगा तो वो चूतिया लगेगा। सॉरी, ये बीप शिप लगा देना अंदर, कोई नहीं, आप वाला तो बीपी लगा सीन ये, दूंगा। हाँ बी। तो भाई यहाँ पे बड़ा, अब मैंने स्टार्ट किया, शुरू में मुझे भी बड़ा लोगों ने क्रिंज ये वो, अब लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। अब वो सीन ऐसा बन गया कि लोगों को पसंद आ रही है और मैं बनाई जा रहा हूँ। और मेरा बिल्कुल रैंडम होता है, मैं स्क्रिप्टेड नहीं करता। कैमरा ऑन करता हूँ, सामने बैठ जाता हूँ, जो चीज़ गलत हो जाए क्रॉप कर देता हूँ, वरना जो भी है सब रैंडम है। तो वो जो मैं रियल में हूँ वही दिख रहा है आपको। तो जब आप फेक बन के आते हो ना वीडियो के आगे, कंगी शंगी करके थोड़ा सा ये बिल्कुल और बिल्कुल फेक एक्सेंट के साथ, तो वो मज़ा नहीं आता लोगों को। तो मैं बिल्कुल रियल आता हूँ तो बस लोग पसंद कर रहे हैं। जहाँ पे नेगेटिविटी आएगी तो वो चीज़ कम कर देंगे, जो लोगों को नहीं पसंद आएगी। नहीं यार, फिलहाल मेरे मुताबिक तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बाकी जो अगला सवाल है वो मेरा ये है कि जो आपका पाकिस्तान में फ़िलहाल कौन सा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है जिसको आप देखते हो, कोई भी साइड हो, रोस्टिंग हो, टेक कैटेगरी हो या फिर वाइन्स हो, आपका फ़िलहाल पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है? अच्छा, तो फेवरेट यूट्यूबर का सीन ये है कि हर कैटेगरी में मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है। लेकिन अगर वीलॉग में देखें तो शाबिर जाफरी है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और वाइन्स वगैरह टाइप की जो वीडियोस हैं वो मूरू है। रोस्टिंग में आओ तो रज़ा समो है, और इसी तरह टेक में आओ तो मैं बिलाल वाली सब वीडियो वाली सरकार को भी देखता हूँ। टेक के मैं काफ़ी सारे देखता हूँ, ब्राउन डैड है उसको भी देख लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ के हैं तो उनको तो मैं डेफिनेटली देखता ही हूँ। हैं ही 3-4 यूट्यूबर यार मेरे आसपास वाले, तो बस यही है सब। अच्छा, लिस्ट तो आपकी सही है। बाकी मेरा जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा आउट हो जाए कि आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? यार एक भी नहीं है सेलिब्रिटी। मैं फ़िल्म नहीं देखता, मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं सीज़न नहीं देखता, ना आज तक देखे हैं। अगर मैं कोई फ़िल्म देखूंगा, फेसबुक पे थोड़ा बहुत क्लिप आ गया, देख लिया, अगर वो पसंद आ गई, वो पूरी फ़िल्म अगर मैंने देखनी है तो मैं आज तक मैंने 2 घंटे की मूवी सिवाय सैनमे में गए हैं तो पूरी देखनी पड़ती है। अब वो माउस तो देते नहीं है ना कि आगे कर लो। तो जब मैं पीसी पे जब भी मैंने पीसी पे देखी है ना, 2 घंटे की मूवी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखी। और मैं कहता हूँ अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो सीज़न देखना छोड़ दो। सबसे बड़ी लानत है आपकी ज़िंदगी पे सीज़न और ड्रामे। मैं भी नहीं देखता, मैं खाली ये थोड़ी हाँ, बहुत फिल्म वो भाई बहुत टाइम ज़ाया बॉलीवुड। करवाते हैं। बाकी अगर कहते हो फेवरेट देखो तो गोरों में हैं कोई 1-2, जैसे वो टॉम क्रूज वाला बंदा है। मज़े की बात हो, नाम नहीं आते, बस वो मुझे अच्छे लगते हैं कि इनकी फिल्में नाम शम नहीं आते। सेम
वो हाँ same- वो बंदा same फिट मेरा भी है, सुपरमैन वाला बंदा है वो, भाई अपना फेवरेट है, वो बड़ा फिट है, नाम एक का भी नहीं आता। मतलब कंफर्म जन्नती वाला सीन है आपका। हाँ कंफर्म जनती वाला सीन है। और इधर से इंडियंस में से भी काफ़ी हैं यार, टाइगर शेरफ, हाँ उसका नाम मुझे आता है, टाइगर शेरफ नहीं, वो तो फारिक बंदा है, खुसरा है वो, टाइगर शेरफ नहीं यार, वो वरुण अच्छा बंदा है। और भी काफ़ी हैं, नाम नहीं आते। लड़कियाँ बहुत, लड़की जो देखता हूँ मैं एक्ट्रेस मुझे पसंद आ जाती है, सब फेवरेट है मेरी। वाह यस ओ यस। सही। तो ये बातें हो गई सारी आपकी पर्सनल, और मतलब ये टॉपिक हो गया। हम थोड़ा टेक की तरफ आते हैं, जो कि आपका कंटेंट है उस लिहाज से जो आप मेरा। तो मेरा जो पहला सवाल ये है कि जिस तरह आप जानते हो कि आपने अभी रिसेंटली जो लाहौर गए थे, आपने वहाँ से बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, व्लॉग वगैरह की, कि आपने जगह विजिट करी थी, वहाँ पे हाँ। वीडियोस अपलोड करी थी। और आपसे बेहतर हाँ। शायद कोई जानता नहीं है कंटेंट जिस तरह का बनाते हैं हम लोग गेमिंग का, कि मतलब जो आपने इतनी शॉप्स विजिट की हैं उनमें क्या वजह आपको बताते हैं कि किन वजह के बिना मतलब पीसी किस वजह से महंगे हुए हैं। कोई ग्राफिक्स कार्ड की कीमत दिन ब दिन इतनी ऊपर जा रही है। तो जब आपकी बात हुई है शॉपकीपर से, आप जीए कंप्यूटर्स की तरफ भी गए थे और भी दीगर आपने शॉप विजिट करी थी, जीपीयू, तो क्या कहना था उन सबका? यार देखो, जहाँ तक मुझे समझ आई थी वो यही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी आवाम समझती है बस पाकिस्तान में सब हराम हो रही होती है, बाकी दुनिया में ना फरिश्ते रहते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, दो नंबरी हर जगह चलती है। इवन मैं कहता हूँ कंपनीज भी आपकी स्कैल्पिंग कर रही हैं। सीन यही समझ आया कि भाई सबसे बड़ी जो स्कैल्पिंग करता है वो इंपोर्टर करता है। इंपोर्टर चाहे रेट बढ़ा सकता है, इंपोर्टर चाहे रेट घटा सकता है, लेकिन अभी इतना मसला बन गया था कि इंटरनेशनली ही कार्ड महंगे हो गए हैं। चाइना के सेलर आपको 90,000 रुपये का 580 दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैसे बेचेंगे? हाँ कुछ सेलर ऐसे भी करते हैं कि पुराना सामान पड़ा हुआ, मार्केट बढ़ गई तो महंगा बेच दो, वो तो हर बंदा करता है। मेरे पास भी पुराना कार्ड पड़ा हुआ है, तो आज मैं क्यों उसको सस्ता बेचूंगा, मैंने भी तो आगे लेना है ना। तो हर बंदे का यार एक मजबूरी बन जाती है, मार्केट ही भाई हो। और मेन वजह वही थी माइनिंग। पीसी की कोई भी चीज़ महंगी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जीपीयू महंगे हुए थे। उसकी मेन वजह सिर्फ यही थी कि वो इतने ज़्यादा बिकना शुरू हो गए हैं, स्टॉक कम हो गया है, डिमांड सप्लाई का इशू आ गया, डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो रेट ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली, मार्केट का रूल है। लेकिन हमारे लोगों को नहीं समझ आती, नहीं जी यहाँ तो करते हैं, दो नंबरी करते हैं सेलर, लेकिन इतनी एक कार्ड पे कर लेंगे, 2-3 कार्डों पे कर लेंगे, सारी दुनिया के कार्ड थोड़े स्कैल्प हो जाएंगे। तो ये सीन होता है कि भाई वो मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा बन गया, आप एक बंदे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अभी इंशाल्लाह अगले 1.5-1 साल में रेट्स नीचे आएंगे कार्ड्स के, इंशाल्लाह उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। तो एक जो कोविड का फैक्टर आता है बीच में, क्या मतलब कह सकते हैं कोविड की वजह से भी प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है? यार देखो, कोविड की वजह से ना ऑल ओवर सारी चीज़ों के रेट्स ऊपर गए थे, लेकिन इतने नहीं गए थे। पहले हर चीज़ महंगी हुई है थोड़ी सी, पूरी पीसी को छोड़ो हर चीज़। लेकिन जब माइनिंग का इशू आया तो जीपीयू इस तरह ऊपर गए, जो 30,000 का जीपीयू था वो लाख पे चला गया। ठीक है, 35,000 का मिलता था 1650 सुपर, अभी वो 80,000 रुपये का 70,000 रुपये का बिक रहा है। और दूसरी मेन वजह ये है कि ये नीचे रेट आएंगे, अभी समझ आ रही है क्यों, क्योंकि माइनिंग अब आ रही है आपकी एसएसडी के ऊपर भी, प्रोसेसर्स के ऊपर तो वैसे ही होती थी, लेकिन माइनिंग के लिए स्पेशल ग्राफिक कार्ड्स और कुछ कंपनियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशल रिग्स बनेंगी और आगे वो ग्राफिक कार्ड के बनिस्बत ज़्यादा हैश रेट देंगी नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी माइनिंग में। तो लोग ये नॉर्मल वाले ग्राफिक कार्ड लेना छोड़ देंगे, जहाँ तक मुझे समझ आया। तो देखो अब 1.5 साल बाद क्या सिनेरियो होता है। बाकी अभी इस साल रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मतलब इस साल कोई सीन नहीं है रेट का, जो लोग कहते हैं कि भाई जुलाई में कम हो रहे हैं, अगस्त में कम हो रहे हैं? अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल से समझ आएगी, अगले साल से समझ आएगी। अच्छा, आपके मुताबिक के एक जो पीसी गेमर है उसको अभी फिलहाल पीसी बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए प्राइसेस ड्रॉप का? जैसे अभी पास्ट में 750 Ti थी, उसकी एक महीना पहले जो प्राइस थी वो तकरीबन 14-15 हज़ार थी, और अभी जब मैंने कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि यार वो 18,000 का मिल रहा है, अभी 17-18 हज़ार रुपये का। मतलब एक महीने में इतनी प्राइस इंक्रीज हुई है, तो क्या वेट करना चाहिए या फिर अभी बंदा बाद में बाय करे? यार देखो, अगर तो आप वेट कर सकते हो कम से कम 1 साल तो वेट करो, लेकिन अगर आपका माइंड है कि जी 2 महीने 3 महीने तो फिर नहीं करो, फिर ले लो। अगर आपने एक साल वेट करके भी नहीं समझ आ रही, रेट और बढ़ रहे हैं, फिर 1 साल बाद ले लो, फिर और वेट ना करो। पहले भी आज से 6 महीने पहले जो लोग मुझे कह रहे थे मैं वेट कर रहा हूँ, जब कोविड की वजह से रेट बढ़े थे थोड़े से, तो मैंने लोगों से कहा था भाई ले लो, कोविड की वजह से इतने नहीं बढ़े, आगे इशू आने वाला है। इतने लोग, मतलब तब मैं चैनल में इतना एक्टिव नहीं था, पर्सनली लोगों को कहता रहूँ कि ले लो यार, वेट के चक्कर में ना पड़ा करो। और सबसे बड़ी बात है लालच बुरी बुला, क्यों कहानी पढ़ के सारी बचपन में वो उसको फारग कर दी तुमने बड़े होकर। लालच क्या होती है, 3 महीने बाद 500 रुपये की कम चीज़ आ जाएगी, 500 के चक्कर में 5 लाख का नुकसान कर दिया।
और एक और गंदी आदत है लोगों की, मार्केट में जाते हैं, एक बंदे से बिल्ड का रेट लेते हैं, वो 6 चीज़ों के रेट सही देता है, एक चीज़ का रेट 500 ज़्यादा दे देता है, सारी सी बात उसकी परचेजिंग नहीं होगी सस्ते में। दूसरे के पास जाते हैं, वो किसी और 6 चीज़ों के रेट सही देता है, एक का रेट ज़्यादा दे देता है, और इसी चक्कर में वो बस मार्केट ही घूमते रहते हैं कि इनको जो है ना 7 चीज़ों का रेट कम ही मिले। भाई 500 के पीछे नहीं मरना चाहिए, कहीं नहीं जाता आपका 500, कहीं अगर 500 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सर्विस कैसी है ये चेक करो, प्रोडक्ट कैसी है ये चेक करो, बंदा कैसा है ये चेक करो, ये ना देखो कि भाई वो 500 कम दे रहा है। तो ये अजीब साइकी है लोगों की जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी हम लोगों में। हाँ, ये है देसी लोग, आप क्या कह सकते हैं। हाँ, बाकी जो एक और जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपके मुताबिक, जिस तरह आपका इस चीज़ के बारे में आपको एक्सपीरियंस भी है, एक मिनिमम बजट कितना होना चाहिए कि अगर एक डिसेंट सा आदमी है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो ज़्यादा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसको अपना गेमिंग भी करनी है थोड़ी सी, उसने अगर वो चाहे तो थोड़ी वीडियो एडिट भी कर ले, तो कितना बजट होना चाहिए एटलीस्ट कि वो एक पीसी बिल्ड कर दे अपने लिए? यार देखो, पहले तो 40,000 रुपया इनफ था, लेकिन अब जीपीयू महंगे हो गए हैं, तो इस मार्केट सिनेरियो में 50 से 60,000 रुपया होना चाहिए, जिसमें वो अच्छी एडिटिंग भी करेगा, गेमिंग भी करेगा, स्ट्रीमिंग भी कर सकेगा। बाकी अगर मजबूरी है तो कोई इशू नहीं है, 30 में भी पीसी बन जाता है, लेकिन इतना बजट होना चाहिए जिसको आप बोलोगे ना गेमिंग पीसी, उसके लिए 50 से 60,000 रुपया होना चाहिए। और मज़े की बात, 60,000 में भी आपको बहुत लो एंड 4GB ग्राफिक कार्ड मुश्किल से मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है, शायद 2GB लगवाना पड़े। हाँ, जिस तरह रेट आजकल बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, कोई एक परफेक्ट हम नहीं कह सकते कि इस बिल की तरफ जाना चाहिए किसी को। हाँ, आप 50-60,000 रुपया लगाते हो, 50-60,000 रुपये के अंदर 962GB मुश्किल से आपकी बिल्ड में लगता है। सही। आप 564GB लगवा सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप किस कार्ड पे जाते हो। सही। बाकी मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि जैसे ना ये जो लोग बड़ा बोलते हैं कि एनवीडिया या AMD, एनवीडिया वर्सेस AMD, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब AMD ज़्यादा बेस्ट है फॉर गेमिंग या फिर जो भी पर्पस है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस कौन सही देता है? अब ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर दोनों डिपेंड करते हैं, आपका मकसद डिपेंड करता है, दोनों कंपनीज अपना प्रॉपर दे रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने प्रोसेसर पे जाएंगे ना, अगर आपका बजट विद इन 50,000 है तो आप इंटेल पे जाएंगे, क्योंकि उतने में राइजन बनता ही नहीं है। i5 थर्ड जनरेशन, i7 थर्ड जनरेशन पे आप जाएंगे, ठीक है। सही। क्योंकि i7 लगवा, अगर आपने स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी है तो आप i7 थर्ड जनरेशन पे चले जाओ, लेकिन स्ट्रीमिंग नहीं करनी, एडिटिंग नहीं करनी, सिर्फ गेमिंग करनी है तो i5 5th 6th जनरेशन पे चले जाओ, क्योंकि एडिटिंग स्ट्रीमिंग में कोर यूज़ होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल गेमिंग में आपके कोर नहीं यूज़ होते, आपके बूस्ट क्लॉक यूज़ होती है नॉर्मल जो होती है, ठीक है। तो आपने कोर ज़्यादा तब लेने हैं जब आपका काम एडिटिंग, रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग हो, मल्टी कोर का काम हो। सही। तो अगर 50,000 का बजट है तो वो इंटेल ही चॉइस है। अगर मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो आप i7 पे जाओ, मल्टी थ्रेडिंग नहीं करनी तो i5 की अच्छी जनरेशन पे चले जाओ। अगर आपका बजट 50 से 80,000 है तो आप फिर आप दोनों में जा सकते हो, फिर चॉइस है। अगर तो आपका पर्पस सिर्फ गेमिंग है, ओनली गेमिंग, कोई स्ट्रीमिंग वाला कोई सीन नहीं है, बाकी भी कोई सीन नहीं है, तो आप i5 10 जनरेशन पे चले जाओ 70-80 हज़ार रुपये में, ठीक है, 80-90,000 इवन लाख रुपया भी कर लो उसमें। अच्छा। भी इसमें भी यही आता है। लेकिन अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो फिर आप राइजन पे जाओ, राइजन 2600, राइजन 3600। अच्छा। फिर बात आ जाती है दोबारा, ये जनरेशन पे डिपेंड, फिर बात आ जाती है 1.5 लाख से 2 लाख वालों के लिए। भाई अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख है तो भूल के भी इंटेल पे ना जाओ, सीधा जंप मारो राइजन 5000 सीरीज के जो प्रोसेसर हैं। लेकिन 2 लाख में आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है वो भी, क्योंकि 2 लाख बजट कार्ड महंगे हो गए हैं, तो 2 लाख में भी आपके पास चॉइस फिर आ जाती है इंटेल भी। लेकिन फिर वही बात, इंटेल अगर आपका बजट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है तो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है, मल्टी थ्रेडिंग या नॉर्मल थ्रेडिंग। लेकिन जब आपका बजट आ जाए ना 5000 प्रोसेसर तक, जो 60,000 रुपये का प्रोसेसर है राइजन 5000 5600X, तो फिर आपने राइजन से नहीं हटना, क्योंकि अभी 11 जनरेशन से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं AMD के 5000 के प्रोसेसर हैं जो, ठीक है। तो ये होगी बात प्रोसेसर्स की कि आपने किस पे जाना है, क्योंकि 10 जनरेशन तक ना इंटेल आगे था, लेकिन 5000 सीरीज जब AMD की आई है तो AMD ने मार के रख दिया इंटेल की। अब इंटेल किसी काम का नहीं है, मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भी। अच्छा। आप लेकिन नॉर्मल भी आप अगर लाख रुपए में भी 2600 पे जा रहे हो तो बेहतर ही i5 10 जनरेशन से बेहतर है 2600 पे चले जाओ। कल को एडिटिंग स्टार्ट करोगे तो पीसी तो होगा ना आपके पास, जो बात है 10 FPS ज़्यादा लेके क्या करोगे इंटेल i5 10 जनरेशन पे, ठीक है। अब ये होगा क्लियर। अब बात आती है GPU की। अगर तो आपका बजट 30-35 हज़ार है ना, तो आजकल की मार्केट में जो मिलता है ले लो, सब ठीक है, सब ओके हैं। लेकिन अगर आप जब महंगे GPUs पे आओगे 30 सीरीज और AMD, उसमें मैंने आज की वीडियो में भी बताया था, अगर आप रे ट्रेसिंग के फैन हो ना तो फिर आप NVIDIA पे जाओ। इवन आप बहुत बड़े स्ट्रीमर भी हो तो आप NVIDIA पे ही जाओ। लेकिन
आजकल जो नए 6000 के कार्ड आ गए हैं AMD के, तो उस पे जाना है तो फिर आप AMD पे भी जा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन गेमिंग करते हो और आपने रे ट्रेसिंग ऑन नहीं करनी तो फिर AMD बहुत फिट है इंटेल से, एनवीडिया से। लेकिन आपने अगर रे ट्रेसिंग में खेलना है, रे ट्रेसिंग के मज़े लेने हैं, तो फिर फिलहाल एनवीडिया है, फिलहाल आप AMD पे नहीं जा सकते। तो ये मेन चीज़ें हैं, बाकी डिपेंड करता है वही बात कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, जो बात है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि जो AMD के जो PC वो होते हैं, CPU होते हैं, ये हीट प्रॉब्लम करते हैं, या फिर ग्राफिक कार्ड जो हीटिंग प्रॉब्लम करते हैं, तो ये क्या मतलब मिथ है या कहीं हद तक ये चीज़ रियल करती है? यार वो AMD के हीट प्रॉब्लम करते थे आज से कोई 2800 साल पहले, जब जो होते थे, जब ड्रैगन होते थे। अब नहीं करते। लोगों के दिमाग में वो बात अभी भी घुसी हुई है भाई, वो बहुत पुरानी बात है। AMD की एक सीरीज आई थी 390 RX 300 सीरीज आई थी AMD की, उसमें हीट अप का इशू था और AMD के पुराने प्रोसेसर्स में था। भाई AMD के नए प्रोसेसर में भी इशू नहीं है, बल्कि है ही नहीं, उन्होंने मसला ही निकाल दिया ये वाला, और ये अरसा हो गया मसला निकाल चुके हैं। अभी भी लोग स्टिल यही बोलते हैं कि कूलर अच्छा लगा लो। अभी भी स्टिल ये लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है अपना राइजन है भाई, वो हीट प्रॉब्लम करता है, आप हमें इंटेल का बताओ, इंटेल का बताओ, इंटेल का बताओ। हालांकि अगर देखा जाए, और जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं, गेमर्स हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, सबके पास ज्यादातर वो राइजन ही यूज कर रहे हैं आज के वक्त में। जिसको भी देखो, जिस यूट्यूबर को देखो आप। सर मसला ये है ना कि ये पत्थरों की गारों से बाहर नहीं निकलती है हमारी आवाम। इन्होंने बस वो एक अरसा पहले स्टेटमेंट पढ़ ली थी, राइजन गर्म होता है। अब पहले गर्म होता होगा, अब भाई किसी और तरह का गर्म होता है, अब उसको शेयरी आती है, अब वो बड़ा फिट हो गया प्रोसेसर। भाई AMD ने, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन में GPU में भी, अभी तक तो प्रोसेसर में आगे है AMD, एनवीडिया आगे GPU में, आने वाले वक्त में भाई एनवीडिया से भी आगे निकल जाएगा AMD। ये चाइनीज बला है, चाइनीज को नहीं पकड़ सकता कोई भी। जो बात है। तो बाकी यहाँ पे आखिरी जो सवाल मेन चीज़ ये है कि आप मैसेज कोई व्यूवर्स को देना चाहो जो अभी तक आपकी पॉडकास्ट देख रहे हैं बैठ के, उसको क्या कहना चाहोगे आप सारी आवाम को? सब्सक्राइब माय चैनल, बस सब्सक्राइब करो भाई, व्यू दो हमें, यही चाहिए। हम तो व्यू के भूखे हैं। मुझे कमेंट भी आते हैं यूट्यूबर व्यू का भूखा होता है, तो भाई यूट्यूबर के भूखे हैं ना हम। इधर यूट्यूब पे क्या छोले बेचने आए हैं भाई, हमें व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। हम इतनी मेहनत, और इन लोगों को लगता है कि ये वीडियो ना बड़ी आसानी से बन जाती है। ओ भाई इतना कोई आसान काम नहीं है। सिनेमा में फिल्म देखने जाते हो, 500 रुपया देते हो, इधर तुम्हें रोज फ्री की वीडियो मिलती है, कंटेंट मिलता है, और ये तुम्हें क्या फ्री मिल रहा है, तो बड़ी बात है यार। हम बात है। हाँ, हमें भी फॉलोशिप मिल रही है। वीडियो के अंदर जस्ट एक ऐड आता है और कहते हैं कि भाई आपने ऐड, वीडियो में ऐड आया है, ये आपका मतलब ऐड आता है, बार बार ऐड आ रहे हैं। यार अब इतनी बंदा एफर्ट एक वीडियो में लगा रहा है, पूरा दिन आपके लिए स्पेंड कर रहा है वीडियो एडिट करने में, तो कम से कम उसका ये तो बनता है ना। और भाई और मजे की बात बताऊं, ऐड से इतना कोई रेवेन्यू नहीं बनता। बिल्कुल भी नहीं मिलता। बहुत कम है। जो बात है, बहुत कम है, बहुत कम है। और छोड़ो, मैं अर्निंग रिवील, वो मसला ही नहीं है, मैं अर्निंग रिवील कर देता हूँ भाई। कितना कमाया होगा, $100 नहीं बना अभी तक मेरा कोई 7 लाख व्यूज के ऊपर। क्या होता है 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, कुछ भी नहीं है। तो हाँ छोड़ो, मैसेज ये है कि भाई पहली बात, हसद ना करो यार। मैंने बहुत लोग देखे, हमारी आवाम में बहुत हसद है। एक गिव अवे के चक्कर में एक दूसरे को गालियां देते हैं, फेक आईडीज बना के आ जाते हैं, और मैं कहता हूँ लानत है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। ठीक है, ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने कि यार जो है ना, अगला बंदा गिव अवे जीत गया तो उसको तपना शुरू कर देते हैं। भाई अगले को दुआ दो, शुक्र करो। आज तक मेरा गिव अवे नहीं निकला, लॉटरी निकली नहीं है, हमेशा मैं आ रही हूँ, लेकिन आज मैं खुद गिव अवे दे रहा हूँ। तो भाई सीन ये है कि मेहनत करो, हसद ना करो, और अपनी जो ड्रीम्स है वो खुद पूरी करो। और हाँ, मांगने वाली आदत। इतने लोगों को देखा है मैसेज करते हैं, भाई मैं गरीब हूँ, मुझे दे दो, मैं गरीब हूँ। भाई मैं तुमसे बड़ा गरीब हूँ, इधर बिल देने के पैसे नहीं है नेट के मेरे पास। वो अलग बात है, मैं मांगता नहीं हूँ लोगों से। आके शुरू कर देंगे, भाई मैं छोटा हूँ, 12 साल का हूँ, कमाता नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। हो सकता है उसके अब्बू इतना कमाते हो जितना सारी जिंदगी हमने पूरे खानदान ने नहीं कमाया। लेकिन क्या है, गंदी आदत है। तो मैं सिर्फ ये मेन मैसेज दूंगा, यार मांगना छोड़ दो, मेहनत करो। कोई चीज़, हाँ दिल में ख्वाहिश होती है कि यार ये मुझे मिल जाए, पर ये काम नहीं किया करो। देखो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आप बेशक 1000 दफ़ा मांगो, लेकिन अगर कामयाब होना है ना तो मांगना छोड़ दो भाई। ना वो गिव अवे हो, बेशक वो कोई और चीज़ हो, लोगों को शो ही ना करो आपको ज़रूरत है। जो बात, खुद मेहनत करो उसको लेने के लिए, बस दैट्स इट। यार आपने अभी चैनल में बस अभी जस्ट ही शिफ्ट किया है आपने टेक के अंदर, और इसके अंदर इतने ज़्यादा गिव अवेज, उसके बावजूद जो आवाम है, मैं ये चीज़ खुद भी नोटिस कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मतलब कहते हैं कि यार मुझे दे दो, मुझे मेरा गिव अवे नहीं निकला, मैंने हर दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। सब कुछ लक पे डिपेंड होता है ना, अब जिसकी किस्मत है उसी को मिलेगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम तो नहीं कर सकते, इसमें आपका थोड़ा कसूर है कि आपको ये नाम अच्छा लग रहा है, चैनल का नाम रखा हुआ उसने, कोई आपके ऐसे ही कोई भी नाम रखा हुआ उसने, अब उसको देख के आप बोल गए पप्पू गेमर है, तो अब मुझे पप्पू नाम अच्छा लगा है तो मैं इनाम दे दूं। यार
आज के गिव अवे में वो केस गिव अवे होना था तो 2 बंदों का सेम नंबर आ गया, मैंने वोटिंग चलाई हुई है और वहाँ पे मैंने व्यूअर्स को नहीं बताया, लेकिन मैंने उन विनर्स को बोल दिया कि तुम दोनों में से जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसको केस दूंगा और जिसके वोट कम होंगे उसको मैं अपनी तरफ से ब्लडी का माउस दे दूंगा। हालांकि वो स्पॉन्सर नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से दूंगा और उसकी वजह ये है कि वो दोनों विनर हैं। अगर एक भी केस नहीं जीतेगा तो डिसर्ट हो जाएगा कि यार मेरा नाम आया था फिर भी नहीं जीता, तो मैंने कहा यार चल तुझे मैं 3-4 हज़ार वाला माउस अपनी तरफ से दे दूंगा, तो वो खुश हो गया। जो हारेगा एटलीस्ट उसको कुछ तो जाएगा। जो बात है, ये काफी अच्छा स्टेप था। फिर भी लोग नहीं समझते यार, लोग कहते हैं बस मैं जो है ना उनको जो बस दे ही जाऊं अपनी इधर नंगी करके साथ उन्हें। यार कसम से इस टैग कैटेगरी में अभी तक जितने मैंने यूट्यूबर्स को देखा है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा गिव अवे आपने आते ही साथ आप ही स्टार्ट करें। मतलब कितने गिव अवे यार। यार असल में ना मैंने जो भी स्पॉन्सर है उससे गिव अवे मांगे, उससे पैसे नहीं मांगे। लोग अपनी वीडियो बनाने के पैसे ले लेते हैं, कहते हैं गिव अवे रहने दो। मैंने कहा आप पैसे ना दो, गिव अवे दो। तो ये सीन है कि वो एक किस्म की मेरी इन्वेस्टमेंट है, सारी मेरी मेहनत है जो इतने गिव अवे आ रहे हैं। अगर वो मैं चाहूँ तो इतने पैसे मैं ले सकता हूँ स्पॉन्सर से, लेकिन चलो इंशाल्लाह आगे जाके लेंगे पैसे भी और गिव अवे भी। अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है स्पॉन्सर भी। बाकी फ्यूचर में क्या हिसाब किताब है, क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? इसी कंटेंट कंटिन्यू करेंगे या किसमें कोई एडवांसमेंट लाएंगे थोड़ी? यार फ्यूचर में एक तो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहा हूँ। मैं ये फुल टाइम नहीं करता, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं फुल टाइम हूँ क्योंकि मैं वीडियोस इतनी डालता हूँ। वो अलग बात है, मैं 3 घंटे भी नहीं सोता, तो मैं सोने के टाइम काट के बाकी काम कर लेता हूँ। तो फ्यूचर में ये है कि अपना एक मैंने स्टोर बनाना है और वो मेरा फुल प्लान है। इंशाल्लाह 1,00,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं अनाउंस करूँगा अपना प्रॉपर स्टोर, जिसमें गेमिंग एसेसरीज, गेमिंग पीसी की फुल रेंज होगी, हर कुछ होगा। लेकिन अभी ज़रा इनिशियल है ये चीज़, अभी सोच रहा हूँ, अभी मतलब वेबसाइट वगैरह ली हुई है, लेकिन 1,00,000 सब्सक्राइबर के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके मैं गुड आइडिया स्टोर बनाऊंगा। यही है फ्यूचर आइडिया तो अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस चीज़ में कामयाब करे, दुआएं। हाँ भाई, हमने भी सारी जिंदगी दूसरों को ही प्रमोट करेंगे, अपना नहीं कुछ बनाना क्या। जो बात है, जो बात है। आप यकीन नहीं करोगे भाई, इतने में फ्री में जिस बंदे की वीडियोस बनाई है, टोटली फ्री ज़्यादातर बनाई है, पेड नहीं होती इतनी वीडियोस। उन सब का अच्छा खासा फायदा हुआ है, उन्होंने चीज़ें सेल की हैं और कम्युनिटी में लोग मुझे मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने लोग जानते हैं। मैं जब मार्केट में जाता हूँ, रैंडम गेम में जाता हूँ, एक ना एक बंदा जानता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री में थोड़ा इन हूँ। तो बाकी है कि अल्लाह करेगा अपना स्टार्ट करेंगे तो कामयाबी होगी उधर भी इंशाल्लाह। दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे इस चीज़ में इंशाल्लाह, आमीन। बाकी बस फिर अब एंड करते हैं इस चीज़ को, तो क्या ख्याल है? हाँ एंड करो भाई, 20-25 मिनट की होगी आपकी, आज लंबी हो गई हमारी आपके लिए सबसे। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। और वैसे भी ऊबर की आदत है, पहले 5 मिनट पे क्लिक करेंगे, फिर 10 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे, पूरी वीडियो देखिए। तो बाकी फिर सेट है, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट पे रहेंगे। इंस्टाग्राम आपका आ गया, अब तो व्हाट्सएप भी मिल गया, आपका तंग करते रहेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और थैंक यू सो मच यार। सब्सक्राइब करो यार, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। सुपुकुरुपुरैब मेरा गाना लगा देना। आपकी इजाज़त तो लगा लूँ आपकी? हाँ, मेरा गाना लगा देना। मैं यही पूछना था मैंने। ठीक है फिर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। Please subscribe.